नमस्कार, मैं सारिका आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करूंगी। एक ऐसा विषय जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को झंझोड़ कर रख दिया है। कोविड-19 और उसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट यानी कि मनोवैज्ञानिक असर हमारी ज़िंदगी पर। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले ये कोविड-19 है क्या? तो कोविड-19 शब्द जो है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फरवरी 11 2019 में एक डिज़ीज़ यानी कि नोवल कोरोना वायरस जो एक वायरस सार्स कोवी-2 के कारण उत्पन्न हुई थी वुहान शहर में जो चाइना में है सन 2019 में, यानी कि लगभग दिसंबर या उससे पहले पिछले साल। और कोविड-19 जो है वो एक्रोनियम शब्द है जिसमें आप देख सकते हैं कोरोना वायरस डिज़ीज़ में से इनिशियल शब्द उठाए गए हैं, यानी कि को स्टैंड्स फॉर कोरोना, VI स्टैंड्स फॉर वायरस, DI स्टैंड्स फॉर डिज़ीज़ एंड 19 स्टैंड्स फॉर 2019। और इसी शब्दों को मिलाकर बना है ये कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। तो सभी जानते हैं कि पिछले साल से लेकर इस साल तक हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं। शुरू में ये बीमारी जो थी वो पैंडेमिक थी, यानी कि विश्व बीमारी थी। एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ एक या दो देशों में ही फैली हुई थी। जैसे हम जानते हैं कि ये वुहान शहर से जो चाइना में है वहाँ से आई थी। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी जो है, आज आप देख सकते हैं आज सितंबर आ गया है और ये बीमारी जो है वो एपिडेमिक यानी कि जनमार्ग बन चुकी है। यानी कि ये एक देश में नहीं पूरे विश्व में ये फैल चुकी है। और पूरे विश्व में फैलने की वजह से इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो हैं वो भी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है वो सामने नहीं आई है। और इसकी प्रिकॉशन मेज़र में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने पूरी दुनिया में ही सबसे पहले लॉकडाउन जो था वो लगा दिया था। तो जब लॉकडाउन लगा तो उससे क्या हुआ, उससे एकदम से ही सभी चीज़ें बंद हो गई। सभी दुकानें बंद हो गए, सभी स्कूल्स बंद हो गए, सभी कॉलेजेस बंद हो गए, रेलवे स्टेशंस बंद हो गए, मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए। तो सभी दुनिया जो है वो एक घर में, एक आंचल में सिमट के रह गई। जो जहाँ था वो वहीं फंस के रह गया। तो जिसके कारण क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग में साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस बीमारी का पैदा होना शुरू हो गया। क्योंकि उस टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर, लोगों को ये नहीं पता था कि अभी क्या होगा, कितनी देर तक ये लॉकडाउन चलेगा, क्या ये लॉकडाउन कभी खुलेगा भी या नहीं। तो इन बातों को लेते हुए, और क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे या नहीं, कभी हम अपने अपनों को भी मिल पाएंगे या नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कई बार कुछ बच्चे नौकरी के सिलसिले में, कुछ पढ़ाई के सिलसिले में, कुछ कामकाज के सिलसिले में एक देश से दूसरे देश में या एक शहर से दूसरे शहर में आते जाते हैं। लेकिन जब इस बीमारी के कारण लॉकडाउन लग गया तो जो जहाँ था वहीं फंस गया। अब लोगों के पास लिमिटेड साधन थे, जितने पैसे थे उन्हीं में ही उनको गुजारा करना था, उन्हीं में ही उनको किराए के घर का जो था वो पेमेंट देनी थी और कामकाज करना था, अपने घरों को चलाना था। क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी थी जिसने हमारे पूरे कामकाज को, हमारी पूरी दुनिया पे ही एक स्टॉप जो था वो लगा दिया था। तो उस टाइम पर हमारे दिमाग में इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या था कि लोगों को नहीं पता था कि हम इस बीमारी की चपेट में हैं, अगर हैं तो बचेंगे या नहीं बचेंगे। अगर उनकी फैमिली में से कोई इस कोविड-19 का शिकार हो गया था तो वो इस डर में थे कि वो ठीक होगा या नहीं, क्या उसकी वजह से वो तो नहीं इस बीमारी की चपेट में आएंगे या नहीं। तो इस तरह से लोगों के मन में इस कोरोना वायरस का डर जो था वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया। और आपने देखा होगा कि इस साइकोलॉजी इम्पैक्ट से
लोग जो थे वो इतना डर चुके थे कि लोग अपने आप को फेस भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो लोग इस आकांक्षा में थे कि क्या उनको कहीं कोरोना वायरस तो नहीं है, अगर है तो क्या वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, अगर है तो उनको कहाँ रखा जाएगा। तो इस तरह से बेटा आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, लॉकडाउन्स जो थे वो फेज़ बाय फेज़ ओपन होना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता मिनिस्ट्री ऑफिसेज ओपन होना शुरू हुए। फिर उसके बाद आपने देखा होगा इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होना शुरू हो गई, फिर इंट्रा डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट होना शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक यूटी से दूसरी स्टेट, एक यूटी से दूसरी यूटी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनें जो थी वो भी चलना शुरू होगी, जिसमें बहुत सारे जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया और उनको आहिस्ता आहिस्ता बुलाया। लेकिन हमने तो ये पॉजिटिव ढंग से किया, लोगों ने जो भी गवर्नमेंट से स्कीम्स चलाई वो एक पॉजिटिव ढंग से चलाई, लेकिन कहीं ना कहीं उस पॉजिटिव चीज़ों के पीछे भी साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट, यानी कि साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट में भी नेगेटिव असर जो थे वो हमारे ऊपर आते गए। लोग जो थे वो इस डर के कारण और डरते गए। क्यों? क्योंकि इस बीमारी का 6-7 महीने के बाद भी कोई एक ठोस इलाज जो था, वो वैक्सीन जो थी वो पूरे विश्व में नहीं दिखाई दी। सिर्फ यही बोला जा रहा था कि आपको क्या करना है, कहीं पे निकलना है अगर ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, अदरवाइज़ अपने घर में ही रहिए, मास्क पहनिए, हाथ मत मिलाइए, हाथ मिलाने की बजाय दूर से ही 1 मीटर दूर से ही बात कीजिए, बार बार हाथ धोइए। कहीं पे भी जाते हैं तो अगर वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं है तो आप सैनिटाइज़र्स लगाइए। तो सबसे उसके बाद न्यूज़ में, टीवीज़ में हमारे चैनल्स आना बंद हो गए, हमारी मूवीज़ आना नई नई बंद हो गई, थिएटर्स लोग जाना लोग बंद हो गए। तो लोग घर में ही सिमट गए और जो गिने चुने हमारे पुराने शोज़ थे वही रिपीट दोबारा दोबारा होते गए। और हर तरफ न्यूज़, हर पेपर्स में न्यूज़, हर तरफ कोरोना, बस इसी की डिस्कशन के कारण लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को पॉजिटिव की बजाय बिल्कुल ही नेगेटिव लेना शुरू हो गए। और जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा असर इन बच्चों को भी पड़ा, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन बंद हो गई, स्कूल्स कॉलेजेस टोटल बंद हो गए, बच्चों का बाहर निकलना बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, उनके एग्ज़ाम्स रुक गए, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए थे उनका रिज़ल्ट पेंडिंग हो गया। और जिसके कारण बच्चे जो थे वो इस डर में आ गए, इस सहम में आ गए कि क्या वो इस साल आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, क्या इस साल वो पेपर दे पाएंगे नहीं, क्या उनका रिज़ल्ट आएगा या नहीं। और माँ बाप भी इस चिंता में थे कि क्या हमारे बच्चे पास होंगे नहीं होंगे, क्या उनका इस साल वेस्ट होगा या क्या होगा। और लेकिन जल्दी ही गवर्नमेंट ने इस सेक्टर में देखा और जल्दी ही एजुकेशन में क्या हुआ, जल्दी ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस ली गई, जिसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, टेली ग्रुप्स बनाए गए, आपको टीवी के माध्यम के थ्रू, रेडियो के माध्यम के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब के थ्रू आपके बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो और वो इस पेंडेमिक से, इस एपिडेमिक से बाहर आ सके। उसके बाद हम देखेंगे, बात करेंगे हम कि बच्चों के असर के साथ साथ और लोगों पे भी इसका बहुत असर पड़ा। जैसे बच्चों के पेरेंट्स, उन पे इसका साइकोलॉजिकली असर क्या पड़ा कि जिनके घर में फैमिली थी जो सारी उन फादर्स पे या ब्रदर्स पे डिपेंडेंट थी, उनका काम काज जो था वो ठप हो चुका था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट्स ने इधर से उधर जाना जो था, वो मूवमेंट्स जो थी वो बंद कर दी थी। बहुत सारे लोग जो थे वो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते थे, जिसके कारण उनका जॉब जो था वो हट चुका था और बहुत सारे लोगों को बहुत देर की जो सैलरीज थी वो भी नहीं मिल रही थी, जिसके कारण जो थे लोगों को फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और कहीं ना कहीं इसका सीधा इमोशनली, इसका फाइनेंशियली, इसका फिज़िकली सारा आप देखेंगे इसका असर जो था वो सीधा दिमाग से पड़ रहा था। क्योंकि बच्चे, हम जब भी कोई काम करते हैं, हम जब भी कुछ करते हैं तो हम सबसे पहले दिमाग से सोचते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग ने ही सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि हमारे दिमाग में हर टाइम एक ही चीज़ छाई रहती थी, वो था कोविड-19, कि हम ये कोविड-19, ये कोरोना वायरस है क्या। क्योंकि बहुत देर तक लोगों को यही नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये वाकई कुछ बीमारी है भी या क्या ये जस्ट एक र्यूमर है।
क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी बहुत रोल था, न्यूज़पेपर्स का भी बहुत रोल था, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ जो थी, लोग कहीं ना कहीं अपने आप में टूट रहे थे। और इसका सीधा का सीधा असर जो था, अगर आप सोशली देखो, इकोनॉमिकली देखो, फिजिकली देखो, मेंटली देखो, सभी मिला के साइकोलॉजिकली असर जो था वो जनता पर जा रहा था, लोगों को पर जा रहा था। लोगों को ये नहीं समझ के आ रहा था कि क्या करें, और जिसके कारण जो नई नई चीज़ें, जो नई नई टेंशन उभर की आ रही थी, वो थी एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेस, फियर, ब्रेक डाउन। कहीं भी अगर आप देखो तो कोई भी अपने आप में खुश नहीं था। तो लोग जो थे वो घरों में डरे हुए थे। वो इस कोरोना वायरस को एक खतरनाक, क्या हम बोलेंगे कि हम एक डेविल की तरह उसको देख रहे थे, एक राक्षस की तरह उसको देख रहे थे कि कब ये कोरोना वायरस जो है वो जाएगा। आप इस पिक्चर से देख सकते हैं, जैसे ये फ्रेंड्स हैं, इसमें अगर ये फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी एक फ्रेंड, जैसे ये फर्स्ट वाला फ्रेंड जो है वो कोरोना वायरस इसका पॉजिटिव आ जाता है, तो ये जितने भी फ्रेंड्स पीछे हैं, जितने भी रिलेटिव्स पीछे हैं, ये इस सदमे में आ जाएंगे कि क्या कभी हमने इससे बात की थी, क्या कोरोना वायरस टेस्ट होने से पहले हम इससे मिले थे। तो उनके दिमाग में, अगर वो मिले थे तो उनके दिमाग में ये डर बैठ जाता था कि क्या अब हमें भी इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा। और उन दिनों और अब भी लोगों के डर में ये था कि अगर हमारा कोरोना वायरस कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो हमें अपने घर वालों को छोड़कर आइसोलेशन में जाना पड़ेगा, क्वारंटीन सेंटर में जाना पड़ेगा और वहाँ पे रहना पड़ेगा। तो क्वारंटीन सेंटर को भी लोगों ने एक जेल की तरह अपने दिमाग में ले लिया था कि हमें कुछ देर के लिए, जैसे हमने कोई जुर्म किया है, हमें कोई सज़ा मिल गई है जिसके कारण हमें जेल में वहाँ बंद रहना पड़ेगा, और क्या पता हम उस जेल से बाहर आएंगे भी या नहीं। तो कहीं ना कहीं लोग जो थे वो पॉजिटिव की तरह नेगेटिव असर जो था वो इसका ज़्यादा देख रहे थे, जिसके कारण स्ट्रेस, मेंटल एग्जाइटी, इमोशनल, फिज़िकल हेल्थ उनकी ब्रेक डाउन हो रही थी। लोग कहीं ना आपस में टूट रहे थे। और अगर किसी का फैमिली मेम्बर जो था वो अगर कहीं ना कहीं क्वारंटीन हुआ है, पॉजिटिव अगर उसका आया है, तो वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में था कि अब उसके साथ क्या होगा। क्योंकि जिनके फैमिली मेम्बर्स में जो कोविड-19 पॉजिटिव आए थे, जो क्वारंटाइन में थे, उनको फैमिली मेम्बर से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को, और लोग भी उनको ऐसे देखते थे जैसे वो क्या हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ा कोई जुर्म कर दिया, कोई कत्ल कर दिया जिसकी सज़ा उनको मिली है, और अब इनसे हमें दूर ही रहना है। क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको 1 फीट का, 1 मीटर का डिस्टेंस रखना है, उससे दूर रहना है। भाई ठीक है, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पॉलिसीज़ बनाई हैं, वो प्रिकॉशंस बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं कि आप उस बीमारी से बचो। लेकिन उस बीमारी को इतना भी नहीं ना अपने दिमाग में हावी होने दो कि आप जीना ही भूल जाओ। लोग जो थे वो जीना भूल चुके थे। 24 आवर सर्विस, जैसे हमारे पुलिस वाले, हमारे डॉक्टर्स और ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में जो डे नाइट वर्किंग करते थे, कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी सदमे में आ चुकी थी। क्योंकि आपने देखा होगा हर टाइम उनको इस तरह से पीपी किट्स पहन के रहना पड़ता था, अपने आप को फुली सैनिटाइज करना पड़ता था, कहीं वो इस बीमारी की चपेट में ना आ पाए। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोगों को आइसोलेट कर दिया जाता था, तो कहीं ना कहीं लोग डिप्रेस में आ जाते थे कि मैं कहीं बाहर आऊँगा इस बीमारी से या नहीं। तो हर तरफ, चाहे लोग बोलते नहीं थे, लेकिन हर तरफ से एक अंदर से एक आवाज़ आती थी, मुझे बचाओ, हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी बी प्लीज़, मुझे इस चीज़ से बचाओ। कहीं ना कहीं इस चीज़ का इलाज जो है वो ढूंढ के लाओ। लेकिन सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि अगर हमें बुखार भी हो जाए तो उस बीमारी, डॉक्टर भी हमें यही बोलते हैं कि दवाई का असर तभी होगा जब आप किसी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे। तो इसी तरह अगर इस बीमारी का हम चपेट में आ चुके हैं, हम जानते हैं कि इस बीमारी का अभी कोई भी इलाज नहीं है, हर तरफ डिप्रेस है, हर तरफ कन्फ्यूजन है, हर तरफ स्ट्रेस है, मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल ब्रेकडाउन है, हम एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं, हर एक चीज़ बंद है या आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है, तो प्रॉपर पॉलिसीज़ बन रही है। तो कृपया ध्यान रखिए, वो हमारे फ़ायदे के लिए हम एकजुट होकर, क्योंकि ये किसी एक
डिस्ट्रिक्ट की, एक शहर की, एक गांव की, एक विलेज की बात, एक देश की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, पूरी हमारी धरती की बात है। हमें मिलजुल कर हमें क्या करना है, इस लड़ाई से लड़ना है। उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, क्योंकि अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हम औरों की भी मदद कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वैक्सीन क्या है कि हमें क्या करना है, हमें प्रिकॉशंस बरतने हैं, यूज़ करने हैं, लेकिन उनको दिमाग में हावी नहीं होने देना है। जैसे सबसे पहले हमें अपने घरों में ही रहना है। माना कि अभी लॉकडाउन ओपन हो चुके हैं, लेकिन हमें अपने घरों में ही रहना है। जो 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे हैं, जो 60 से अबव उम्र के जो सीनियर सिटीजन्स हैं, और ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, इसके अलावा और भी जो अस्वस्थ लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बेफालतू बाहर निकलते हैं, उन लोगों को क्या करना है, अपने घरों में ही रहना है। अपने घर को प्रॉपर सैनिटाइज़ करना है, प्रॉपर सफाई करनी है, उसको कहीं ना कहीं डिटोल वगैरह से छिड़काव करना है कि कोई कीट कीटाणु जो है वो घर में ना आए, कोई बीमारी ना फैले। और हमें बात करनी है तो एक डिस्टेंस के साथ बात करनी है। हमें दूर से ही लोगों को प्रणाम करना है। हमारा पुराना जो ज़माना जो है वो लौट के आया है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमने इंजॉय करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी किसी भी साल हमें इतनी लंबी छुट्टी जो है वो अपनों के साथ बिताने की नहीं मिली है। तो थिंक पॉजिटिव, नेगेटिव की जगह हमें ये सोचना है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया है कि हम अपनों के साथ इसको मनाएं। अपनों के साथ हम कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करें, पुरानी स्टोरीज़ शेयर करें। इस जो ये झूठी दुनिया है, जो फेसबुक की झूठी दुनिया है, ट्विटर की झूठी दुनिया है, जो ये मीडिया की झूठी दुनिया है, इससे कहीं ना कहीं हम दूर बैठ के अपने घर वालों के साथ अपने भूले बिछड़े शिकवे जो हैं उनको मिटाएं। हम अपने जो 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 मिसअंडरस्टैंडिंग से उनको दूर करें। आपस में जो कॉन्फिडेंस है, आपस में जो समझदारी है, उसको बढ़ाएं। अपने मन की बात अपनी फैमिली मेम्बर्स से करें, और कहीं ना कहीं हम लोगों से बात करते हुए कीप डिस्टेंस रखें, 1 मीटर का, 1 फीट का डिस्टेंस रखें। और सबसे बड़ी बात, हम जब भी कभी किसी से बात करें, जब भी बाहर जाएं, तो हमेशा मास्क पहने। मास्क की ज़रूरत ये नहीं है कि आप बाज़ार से ही ख़रीदा हुआ मास्क लाओ तो वही ज़्यादा बेटर है। बेटा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप घरों से ही अपने घर में जो आपके घर में कपड़े पड़े हुए हैं, पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, उनको धोकर, उनको काट के एक अच्छा सा आप मास्क बनाइए। और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी, आपका मन भी कहीं अच्छी जगह लगेगा कि भाई आपने कोई नई चीज़ सीखी। आपको कितना सारा पेंटिंग्स बना सकते हैं, अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिख सकते हैं, आप उन स्लोगन्स को शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, ताकि उनके मन से इस चीज़ को दूर दूर करें। और तीसरी बात यह है कि आप कहीं बाहर जाएं या कहीं से बाहर से आएं तो कृपया अपने हाथों को ज़रूर धोइए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, हाथ धोने के बहाने इतने वहमी हो गए हैं कि बार बार हाथ धो रहे हैं। तो ऐसा भी आपने नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि खाना खाने से पहले, बाहर जाने से पहले, या बाहर से आने से पहले किसी चीज़ को, अगर आपने किसी गंदी चीज़ को छुआ हुआ है, कहीं आपको लगता है आपने हाथ लगाया हुआ है, तो आप वहाँ आप हाथ धोइए, आप हाथ धोइए। और साथ ही साथ आप ये काम कीजिए कि आप इस चक्कर में बस फंसिए कि मुझे अच्छे ब्रांड का ही साबुन लेना है, उसी से मेरे जर्म्स जो हैं वो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपको हाथ धोना है साबुन के साथ, ताकि आपके हाथ जो है वो जर्म से फ्री हों। और जहाँ पे कहीं आपके पास आप जैसे किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आपके पास वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, तो वहाँ अपने साथ एक छोटी सी बॉटल में सैनिटाइज़र ले जाइए, ताकि वहाँ पे उस पानी की जगह आप उस सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकें और अपने आप को कीट कीटाणु से बचा सकें। तो इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी, ये तो गवर्नमेंट रिकमेंडेड प्रिकॉशंस हैं, साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि आराम से सोइए, घर में आराम से 6-7 घंटे की नींद लीजिए इन चीज़ों से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ट्विटर, ये व्हाट्सएप, ये मोबाइल्स आपके, ये लैंडलाइट्स, आपका ये जो टीवीज़ हैं, ये लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, ये भी कहीं ना कहीं आपके बीमारी की वजह है। क्योंकि इनसे भी कहीं ना कहीं
कहीं आपके दिमाग में कहीं सिर दर्द हो जाती है, आप फ़ोन ज़्यादा उठाते हैं, आप मोबाइल ज़्यादा पिकअप करते हैं, आप कॉल ज़्यादा करते हैं, आप ज़्यादा चैटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे भी आपको सिर दर्द हो जाती है। फिर आप रात को नींद आपकी अच्छी पूरी नहीं होती, सुबह जब आपको सिर दर्द हो जाती है आपके मन में वहम आ जाता है कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं मुझे इसका टेस्ट तो नहीं करवाना पड़ेगा। तो भाई ठीक है, आप ये तो देखिए कि आपने क्या किया। आपने मोबाइल को ज़्यादा चलाया, आप कृपया थोड़े दिन मोबाइल को स्विच ऑफ रखिए या कम यूज़ कीजिए, लैपटॉप्स को कम यूज़ कीजिए। तो क्या होगा आप देखेंगे। आप मेडिटेशन कीजिए। आप क्या कीजिए, सुबह 10 मिनट जल्दी उठिए। सुबह उठ के आप सूरज की पहली किरण जो है जब धरती पर पड़ती है तो उस टाइम पर आप उठिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, ओम की ध्वनि निकालिए। क्योंकि कहते हैं ओम की ध्वनि जब आप निकालते हैं आप, तो क्या होता है कहीं ना कहीं आपकी जो सांस है वो भी क्या होती है, स्वच्छ होती है, साफ होती है। तो आप इस चीज़ का उच्चारण कीजिए। और ओम के उच्चारण से जब आपके कानों में की ध्वनि आती है तो इससे आपकी बॉडी जो है वो रिफ़्रेश होती है। साथ ही साथ आप क्या कीजिए, अच्छी अच्छी कॉमिक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। अपने अपने हमारी एपिक बुक्स जितनी भी हैं, हमारी पुरानी बुक्स जितनी भी हैं उनको पढ़िए। उनमें हमारी महाभारत हो गई, गीता हो गया। आजकल आपने देखा होगा टीवीज़ पे भी ये चीज़ें जो हैं, शोज़ जो है ये आ रहे हैं। महाभारत को आप पढ़िए, रामायण को आप पढ़िए, भगवत गीता को आप पढ़िए। अपनी फैमिली के साथ अपने दिल की बातें कीजिए, उनके साथ जोक शेयर कीजिए, स्टोरीज़ अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कभी कभार अपने रिलेटिव्स को भी बीच बीच में फ़ोन कीजिए। जैसे आज एक हफ़्ते अपनी इस फैमिली मेम्बर को फ़ोन कर लिया, दूसरे हफ्ते दूसरी फैमिली मेम्बर को फ़ोन कर लिया। और हमेशा कोशिश करिए कि आप सभी में खुशियाँ बांटें। अगर कोई इस चीज़ से जूझ रहा है, किसी के दिमाग में साइकोलॉजिकली इसका बहुत असर हो गया है, तो आप उसको भी समझाइए कि ये ठीक है, ये बीमारी है, लेकिन ये बीमारी ऐसी भी नहीं है कि इसका इलाज नहीं मिल सकता। इसका सबसे बड़ा इलाज क्या है कि हमें खुश रहना है, हमें इस बीमारी से लड़ना है। क्योंकि और मैं ये भी आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि अफ़वाहों की तरफ ध्यान ना दें। क्योंकि कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी ही बातें। अफ़वाहों पर ध्यान ना दें, अपनी समझ से काम लें। तो अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी लेनी है तो आप क्या कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक वेबसाइट बनाई है जो है www.mohfw.gov.in। इसको ओपन कीजिए। इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि अब हमारे डेथ रेट कितना है, हमारी देश में बर्थ रेट कितना है, हमारी कितने लोगों को बर्थ होने के बाद जो है, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ के बच्चों को अगर कोरोना हो रहा है या उनको हो रहा है, कितने लोगों को हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। लेकिन मैंने थोड़ा सा इसका फैक्ट निकाला था, मैंने कल ही इसको देखा था। तो मैंने ये देखा था कि हमारे इंडिया में जो है 21.11% जो है वो एक्टिव केसेस है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, जो वो ठीक हो चुके हैं, हम उनको भी ऐड ऑन करते जाते हैं। और उनको ऐड ऑन करते करते हम कहते हैं इतने कोरोना हो गए, इतना हो गया। तो ऐसा नहीं है। आधे से भी कम परसेंट पे भी हमारा जो है वो एक्टिव केसेस नहीं है। और जो डिस्चार्ज वैल्यू है, यानी कि जो लोग ठीक हो चुके हैं, उसकी वैल्यूज़ जो है वो हमारी 75% से भी ज़्यादा है, यानी कि 77.15%। और जो हमारी डेथ्स हुई हैं वो बहुत ही कम हुई हैं, जैसे 1.74%। और इनमें भी जिन लोगों की डेथ्स हुई हैं उनको कोई ना कोई बीमारी जो थी वो पहले से थी। तो अब हर एक चीज़ का पॉजिटिव वे में आप इसको देखिए, तो जल्दी ही इस बीमारी से आपको जो है वो निजात मिल जाएगी। लेकिन आप मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाई है वो हमारे लिए ही बनाई है, गवर्नमेंट हमारे खिलाफ नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट हमने ही बनाई है, गवर्नमेंट हम ही लोग हैं। तो आप कृपया उन चीज़ों को इन नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उसको फैलाने की कोशिश ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है, साइकोलॉजिकली पॉजिटिव इफ़ेक्ट जो है वो लोगों में डालिए, लोगों को समझाइए कि इस बीमारी से निजात पाने के लिए हम इन 3 प्रिकॉशन, यानी कि स्टे होम, कीप डिस्टेंस, वॉशिंग हैंड विद सोप,
वाटर एंड आफ्टर दैट यूज़ सैनिटाइज़र। हमें ये सैनिटाइज़र यूज़ करना है जहाँ पे ये जो है पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और जहाँ पे भी कहीं जाना है ऑलवेज़ यूज़ मास्क, हमें मास्क पहनना है। अच्छा सा कपड़े का बनाइए, कॉटन के कपड़े का बनाइए और उसको रोज़ अगर कहीं आप यूज़ करते हैं तो जब घर में वापस आते हैं तो सबसे पहले उसको धोइए, तो साबुन के साथ वॉश कीजिए, क्योंकि उसमें जो भी जर्म्स वगैरह होंगे वो हट जाएंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही मास्क खरीद लेते हैं, बस वही जब वो कोई बाहर जा रहा है उसी को पहन रहे हैं, उसी को चेंज कर रहे हैं, उसी को ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपका वायरस किसी दूसरे में आ जाता है। और क्योंकि हम लोगों में ये भ्रांतियाँ थी पहले कि भाई ठीक है, अगर किसी को छींक आती थी तो उससे कोरोना फैल जाता है, अगर किसी को बुखार है तो उससे कोरोना हो रहा है। लेकिन अब सभी जानते हैं कि पहले जो इसके सिम्टम्स थे अब ये एसिम्प्टोमेटिक जो है वो बन चुका है, यानी कि इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं है। तो इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को इसमें बचाना है। मैं बार बार यही बोलूँगी कि साइकोलॉजिकली इस बीमारी से मत डरिए, आप फिज़िकली डरिए कि हाँ ये आपकी बॉडी को असर डाल सकती है, इसलिए अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन आप इसका असर अपने दिमाग पे मत होने दीजिए। अंत में मैं आपसे यही बोलूँगी कि माना कि अभी रास्ते बहुत कठिन हैं, माना कि अभी रास्ते बहुत कठिन हैं, पर कठिन ही है जनाब, पर कठिन ही है जनाब, नामुमकिन तो नहीं। शुक्रिया।